तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ मैथ का पहला चैप्टर का पार्ट 2 जो VBI ऑब्जेक्टिव होंगे और आपको बिहार बोर्ड 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौसव, देखिए मौसव ए बी का मौसव और गुणे ए बी का लौसव यानी लघुत्तम समवर्तक बराबर होगा। किसके होगा? ए बटा बी के या ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के या ए बी के या बी बटा ए के। तो जो होता है लौसव और मौसव का गुणा वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? बताना है आपको। √3 परिमेय संख्या है या √2/2 परिमेय संख्या है या 4+√5 परिमेय संख्या है या √6 परिमेय संख्या है। तो यही हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर कैसे होगा देखिए बता देते हैं। 2√2 है, अब बाटा में फिर √2 है तो √2 से रूट कट जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा जो परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? आपको कौन नहीं है बताना है। यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगा। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। तो बताना है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो चौथा बच रहा है, यही आंसर सही हो जाएगा। ट्रिक से बनाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता है और इसे बनाने लगेगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो परिमेय संख्या ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि पाई क्या है? पाई क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि √3 इंटू 3√3 क्या है? √3 है। क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 3√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? बताना है आपको। दो क्रमिक संख्याओं, मान लीजिए 2 हो गया और 3 हो गया, तो दोनों का मौसव कितना होगा? तो 1 होता है। दो क्रमिक संख्याओं का मौसव कितना होता है? 1 होता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? कितनी हो सकती है? 1, 2, 3 या अनंत। तो दो परिमेय संख्याएं, इनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 है परिमेय संख्या और उसके बाद है 2, तो इसमें अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है इसके बीच में। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2.12 2.1112 या इस तरह बढ़ते जा रहा है। देखिए एक की संख्या बढ़ते जा रही है तो कौन सी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है या पूर्णांक संख्या है या प्राकृत संख्या है? तो आपको बता देना क्या होगा। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 5 का दशमलव प्रसार डैश डैश होता है। शांत होता है, अशांत होता है, आवर्ती होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? शांत होता है। क्या होता है? शांत। जब हर क्या हो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में हो तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो क्या है? एक इसके रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसव कितना होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसव तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसव जो होता है वह 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं
के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बताना है आपको, 1, 2, 3 या अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। क्या होगा? अनंत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है? 17/18 या 3/8 या 169/2000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका तो शांत होने वाला है। 2 के या 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो देखिए इसके रूप में तो हो सकता है 2000 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 18 को नहीं लिख सकते हैं। तो इसका अशांत हो जाएगा। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, या किसी भी पूर्णांक में के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपको बता देना है। इसका सही आंसर होने वाला है शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, या आर्किमिडीज को, या न्यूटन को, या थेल्स को। तो गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आपको यह आंसर बता देना है। तो हो जाएगा गॉस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गॉस को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन और आर्किमिडीज का मौलिक योग किन विषयों में हुआ है? केवल गणित में हुआ है, केवल विज्ञान में, गणित और विज्ञान दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला गणित और विज्ञान दोनों में। गणित और विज्ञान दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 32 गुणे 2 गुणे 5 तथा 32 गुणे 22 गुणे 5 का कर महत्तम समापवर्तक क्या होगा? यानी इसका महत्तम समापवर्तक हम लोग को बताना है। 20 में पूछा गया था। तो देखिए 90 होगा, या 200, या 2700 होगा, या 1800 होगा, या 30 होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला 90 डिग्री, 90 मान होने वाला है। कितना? 90 होने वाला है। तो 32 दोनों में है, तो निकाल लीजिए और 5 बचे तो हो जाएगा। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है? परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, या पूर्णांक होता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी परिमेय और अपरिमेय को गुणनफल करेंगे, यानी गुणा करेंगे, तो क्या होने वाला है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय होगा। कभी भी परिमेय और परिमेय का गुणा होगा अपरिमेय का, तो अपरिमेय आता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किस परिकलित करने की तकनीक है? लसाव, मौसव, भागफल, या शेषफल। तो आपको बताना है क्या परिकलित करने का आई थी। तो मौसव को परिकलित करने का तकनीक है। किसको? तो मौसम निकालने का। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।